क्लास आज हमने ग्रुप 2 मेटल्स के रिएक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ये ऑक्सीजन का। पहले हम इसकी हेडिंग के साथ कुछ गो थ्रू कर लेंगे, किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाद हम बुक से आके भी रिलेट कर लेंगे। पहला लाइन है, आर ग्रुप 2 मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कहता है ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, कहता है वो बर्न ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि एम की जगह कोई भी आप मेटल लिख सकते हैं। कहता है इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एम पे कोई भी हम मेटल लिख के ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्ट करेंगे, कहता है कोई भी मेटल ऑक्साइड बना सकते हैं, मेटल के साथ ऑक्सीजन का कोई भी बॉन्ड बना सकते हैं। आगे वो कहता है, आगे उसने ब्रिलियम का बताया है, मेटल की जगह उसने ब्रिलियम लिया। अब इसमें ब्रिलियम की हेडिंग भी दे सकते हैं। ब्रिलियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कहता है जैसे ब्रिलियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ब्रिलियम जैसे रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर, इसमें हमें हाई टेम्परेचर अब 600 से ज्यादा टेम्परेचर देना जाता है टू फॉर्म ब्रिलियम ऑक्साइड, ताकि हम ब्रिलियम ऑक्साइड बना सकें। अ थिन स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड लेयर यूजली प्रोटेक्टेड, कहता है कि इसके ऊपर थिन ऑक्साइड की लेयर होती है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन लेस रिएक्टिव देन द अदर ग्रुप मेंबर। कहता है इसीलिए ये कैसे होते हैं, कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, उसके बाद से मैग्नीशियम के बारे में बताया, इससे हम मैग्नीशियम की हेडिंग भी दे सकते हैं। बर्न ब्राइटली इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहता है कि ये सबसे कहता है ये ब्राइटली बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है। द रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम विद ऑक्सीजन इज मोर विगरस टू गिव अ ब्रिक रेड फ्लेम। कहता है लेकिन जब कैल्शियम रिएक्ट करता है, पहले उसने बेरिलियम का बताया, फिर उसने मैग्नीशियम का बताया, वो कैल्शियम का बता रहा है। लेकिन कहता है जब वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो कहता है ब्रिक रेड फ्लेम आपको देता है, सबसे ज्यादा विगरस रिएक्शन देता है। उसके बाद उसने बताया द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर जनरली वाइट सॉलिड एंड बेसिक इन नेचर। कहता है जो ऑक्साइड ग्रुप 2 एलिमेंट्स के हैं, कहता है क्या होते हैं ये, कहता है ये वाइट सॉलिड होते हैं और बेसिक नेचर होते हैं, यानी कि आपको OH देते हैं, बेसिक नेचर होता है। एंड द बेसिक रिएक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। कहता है जैसे आप नीचे नीचे ग्रुप में आते हैं ग्रुप 2 में, कहता है इनका बेसिक रिएक्टर भी इंक्रीज होता है। द बेसिक रिएक्टर इन वाटर इज ड्यू टू, कहता है वो बेसिक रिएक्टर क्यों होता है वाटर में, इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द ऑक्साइड आयन एंड वाटर। कहता है उनके जैसे ये देखिए नीचे आप रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे ऑक्साइड आयन रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो इसने OH बनाया, OH के इसको शो करता है बेसिक रिएक्टर को। तो कहता है कि इस तरह से जैसे ही हम लोगों का ऑक्साइड का रिएक्शन जाते हैं वाटर के साथ, तो कहता है वो OH बनता है जो कि बेसिक नेचर बताते हैं कि इसकी बेसिक नेचर ग्रुप 2 की होती है। जो कहता है जैसे हम ग्रुप 2 जैसे नीचे आते हैं ग्रुप में, तो इसका बेसिक रिएक्टर इंक्रीज होता रहता है। आगे अब हम लोग बुक से भी रीड करते हैं। बेटा पहले हम पीछे पढ़ रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं कि हम इसमें इसमें क्या करना है। अब मैं बुक से आपको एक दफ़ा रीड करा देते हैं, वही बातें होंगी जो इसमें वो बताएगा। सबसे पहले उसने ऑक्सीजन क्या है, उसने क्या केमिकल रिएक्शन हमने आज पढ़ने की मैं पहले से बता चुकी हूँ। कहता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन के रिएक्शन किसी भी ग्रुप 2 एलिमेंट का, यानी कि बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, किसी भी ग्रुप एलिमेंट का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है। उससे कहता है क्या प्रोड्यूस होता है। ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट बर्न ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कहता है जो से ये देखिए उसने किसी भी ग्रुप 2 एलिमेंट को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, कहता है से मेटल ऑक्साइड बनते हैं। आगे हम मेटल ऑक्साइड शो कराया है। बेरिलियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर अबव 600। कहता है बेरिलियम हम वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कहता है वो बेरिलियम ऑक्साइड बनाते हैं। अ थिन स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड लेयर यूजुअली प्रोटेक्ट इट मेकिंग इट लेस रिएक्टिव देन द अदर ग्रुप। कहता है कि इसके ऊपर बेरिलियम एक ऑक्साइड की लेयर होती है जो ये लेस रिएक्टिव बेरिलियम होता है ना, कहता है ये लेस रिएक्टिव होता है, इस तरह भी देखे ज्यादा नहीं होता। कहता है लेस रिएक्टिव होता है, कहता है इसीलिए दूसरे ग्रुप की निस्बतन ये कम रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड की। अगर वो मैग्नीशियम के बता रहा है, मैग्नीशियम के बारे में आपने पहले उसने बेरिलियम के बारे में बताया, वो मैग्नीशियम के बारे में बता रहा है। बर्न ब्राइटली इन एयर ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम। कहता है ये ब्राइटली होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद ऑक्सीजन इज मोर विगरस टू गिव अ बिग रेड फ्लेम। कहता है कि हमें क्या कहता है, लेकिन जो कैल्शियम कहना कहता है ये हम रेड फ्लेम देता है। देखिए आप पिक में वो शो भी करवा रहा है। द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट जनरली वाइट सॉलिड एंड बेसिक इन नेचर। कहता है कि वाइट सॉलिड और बेसिक नेचर होता है, यानी कि आपको ये OH देता है जैसे ये रिएक्ट करता है। एंड ए बेसिक रिएक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। कहता है जो ऑक्साइड होता है, जैसे आप नीचे आएंगे तो ये ग्रुप में ये नीचे इसका करेक्टर इंक्रीज होता रहेगा बेसिक। क्यों द बेसिक रिएक्टर इन वाटर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन द ऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस। कहता है उनके जैसे ही बेसिक रिएक्टर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना, ये वाटर के साथ बता रहा है, तो कहता है कि कहता है सब बेसिक रिएक्टर इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि ये OH आयन देता रहेगा। इधर भी आप देखें जैसे ही O2 रिएक्ट हुआ है H2O के साथ, जैसे ऑक्साइड रिएक्ट हुआ है वाटर के साथ, उसने 2। नेक्स्ट है उसने कहा था ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट जनरली वाइट सॉलिड एंड बेसिक इन नेचर। कहता है जो ऑक्साइड बनते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, कहता है कि क्या होते हैं कि ये ज़्यादा वाइट सॉलिड होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक रेटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे सब ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे इनका बेसिक रेटर इंक्रीज होता रहता है। द बेसिक रेटर इन वाटर। कहता है वाटर में ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द ऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस
हाइड्रोक्साइड कहता है कि जैसे ही आप किसी भी ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, नीचे देखें वाटर के साथ, तो कहता है क्या बनाता है, ये क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बना ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे जैसे आप नीचे आते थे हाइड्रोक्साइड का बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, जैसे हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर को शो कराता है, ये बेसिक को शो कराता है, तो कहता है इसीलिए जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हैं इनका बेसिक रिएक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर। बेटा इस रिएक्शन विद वाटर का मतलब है कि आप किसी भी ग्रुप टू एलिमेंट को ले सकते हैं, यानी मैग्नीशियम को, बेरिलियम को, कैल्शियम को, किसी को भी आपने किसके साथ रिएक्शन कराना है, H2O के साथ, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। सबसे पहले उसने कहा है एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम के अलावा ये आपने बात याद नहीं, बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता क्योंकि बेरिलियम के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, पीछे हमने पढ़ा है। तो एक्सेप्ट बेरिलियम other two metals react with water to produce metal hydroxide। कहता है क्या, कहता है मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। जैसे जैसे बेरिलियम के अलावा ग्रुप टू के हर एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि मेटल के साथ OH ग्रुप बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, MOH बनाते हैं। देखिए नीचे इसने फॉर्मूला शेयर कराया है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, बेरिलियम, पहले उसने बेरिलियम के बारे में फिर वो बता रहा है बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट। बेरिलियम क्यों नहीं रिएक्ट करता विद वाटर और स्टीम, कहता है ये वाटर के साथ या स्टीम के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करता, इवन व्हेन हीटेड, कहता है जैसे ही आप इसे हीट करते हैं, दिस इज ड्यू टू दी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, कहता है क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है, ऑक्साइड प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है, इसीलिए कहता है ये रिएक्ट नहीं करते। सबसे पहले उसने बेरिलियम का बताया कि बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता। बेरिलियम का खत्म हो गया, उसके बाद क्या आता है, मैग्नीशियम। अब वो मैग्नीशियम का बता रहा है। मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर, कहता है जो मैग्नीशियम होता है बड़ा स्लोली रिएक्ट करता है विद कोल्ड वाटर, लेकिन कहता है ठंडे पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता से रिएक्ट करता है। फॉर्मिंग क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या ये बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, H2 और H2O गैस बनाता है। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्ट करता है इसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके, कहता है ये फिर उसने ऊपर दिखाया भी मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 गैस बनाते हैं। विद स्टीम इट रिएक्ट फास्टर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहता है कि स्टीम के साथ ही ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि स्टीम के अंदर क्या होती है, हीट ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। इट एंड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या ये बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये देखिए आप इजीली इसमें देख भी सकते हैं। पहले इसने कोल्ड वाटर के साथ कराया, फिर इसने स्टीम के साथ कराया। अब बेरिलियम भी हो गया, बेरिलियम उसने कहा रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम भी हो गया। अब नीचे किसकी बात आती है, कैल्शियम की। सब हर ग्रुप एलिमेंट को उसने देखना है। कैल्शियम में कह रहा है ये कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कहता है रिएक्शन कैल्शियम जो है किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एंड स्टीम मोर विग्रेसली, कहता है कि लेकिन ये भी ज़्यादा किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ। देन मैग्नीशियम के निस्बतन ये ज़्यादा किसके साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम के साथ। फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, H2 बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्प्रिंगली सॉल्युबल फॉर्मिंग अ वाइट प्रेसिपिटेट, कहता है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं ना, कहता है पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्या वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, वाइट छोटे छोटे स्लाब जिसे कहते हैं टुकड़े वो बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम भी कहता है ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है और स्टीम के साथ ये भी ज्यादा रिएक्ट मोर विग्रेसली, लेकिन कहता है कैल्शियम देन मैग्नीशियम फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाद में सोल्यूबल हो गया क्या बनाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये देखिए इस पिक्चर आप देखें, इसमें इस पिक्चर में क्या कैल्शियम वाटर के साथ, ये कैल्शियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। OH ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का OH2, कहता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, स्पेंशली सोल्यूबल हो। आगे है तो हाइड्रोक्साइड है ग्रुप 2 आर लेस बेसिक देन द ग्रुप 1, लेकिन कहता है जो इसके हाइड्रोक्साइड है ना कम बेसिक है ग्रुप 1 की निस्बतन। हाउएवर द बेसिक रिएक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इंक्रीज ऑन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, कहता है क्या लेकिन क्या होता है जैसे बेसिक रिएक्टर हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज करता है, जैसे ही आप नीचे डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, उनके जैसे आप ग्रुप में नीचे नीचे जाते जाएंगे इसका कहता है सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और इसलिए इसका बेसिक रिएक्टर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा।
हम इसमें में क्या कह रहा है, द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप टू आर लेस बेसिक देन द ग्रुप वन। कहता है जो हाइड्रोक्साइड है ग्रुप टू के कम बेसिक होते हैं ग्रुप वन की निस्बतन। हाउएवर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्राम ड्यूरिंग ड्यू टू इंक्रीज सोलिबिलिटी। कहता है क्योंकि इनकी सोलिबिलिटी के ज़्यादा सोलिबल होते रहते हैं, इसे कहता है इनके बेसिक कैरेक्टर नीचे, जैसे आप ग्रुप नीचे जाते हैं बेस, तो ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इस कहता है क्या होता है, इनकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। अब ऊपर ऊपर हम देखें तो हमने ब्रीलियम का सबसे पहले पढ़ा था, इसके साथ रिएक्शन पड़ा था ऑक्सीजन के साथ। ब्रीलियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ब्रीलियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इनको बैलेंस करने के साथ उसने टू लगाया बेरियम ऑक्साइड के साथ। अगर नीचे देखें उसने इधर उसने एक रिएक्शन आपको बताया है कि जब उसने कहा था बेसिक रिएक्शन इन वाटर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द ऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। कहता है कि जो इसका ऑक्साइड्स है ना, कहता है कि जैसे ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कहता है क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसीलिए जैसे ही हम ग्रुप में नीचे आते हैं इनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता रहता है। देखिए स्टूडेंट, ये देखें इसमें इधर आपको ग्रुप में ग्रुप टू के एलिमेंट नजर आ रहे होंगे। जैसे मैं कर रही हूँ ब्रीलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये है इसके एलिमेंट्स, ब्रीलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। सबसे पहले उसने ब्रीलियम का रिएक्शन दिखाया ऑक्सीजन के साथ, उसने कहा है वो उसने मैंने आपको पहले दिखाया था ब्रीलियम ऑक्साइड्स बनाता है, ऐसे ही है ब्रीलियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे इसका रिएक्शन करके तो क्या बनाता है, ब्रीलियम ऑक्साइड बनाता है। तो आगे उसने इसके बाद मैग्नीशियम का उसने बताया था और उसने इसके बाद कैल्शियम का बताया था। उसने इसी तरह ही आगे जब वाटर में गया तो उसने वाटर में पहले ब्रीलियम का बताया, लेकिन बताया कि इसका इसकी क्योंकि इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है इससे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता। उसके बाद उसने मैग्नीशियम का बताया और कैल्शियम का बताया। इसी तरह इस ग्रुप टू के एलिमेंट ही लेगा, पहले उसने इसी तरह वो ग्रुप टू के एलिमेंट लेगा, यानी कि यहाँ बेरिलियम को ले लेगा, मैग्नीशियम को ले लेगा, कैल्शियम को ले लेगा। पहले उसने उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसे बर्न प्रोड्यूस यानी कि वही आग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, उसने पीछे आपको मैंने ऑक्सीजन के बारे में सारा डिटेल से बता दिया है। फिर उसके बाद उसने इन सारे एलिमेंट्स का वाटर के साथ बताया, उसके बाद इसने किसके साथ बताया, एसिड का। एसिड हम आगे जाके अब पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वाटर के बारे में पहले पढ़ा था ब्रीलियम का, मैंने आपको बताया कि जो वाटर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमने पढ़ा था इसका ऑक्सीजन के साथ ब्रीलियम का रिएक्शन इसमें था, ब्रीलियम ऑक्साइड बनाता है, सही है। उसके बाद हमने इसके बाद मैग्नीशियम का पढ़ा, उसके बाद हमने किसका पढ़ा, कैल्शियम का। इससे नीचे फिर हम आए, हमने वाटर के साथ बेरियम का रिएक्शन पढ़ा, क्योंकि हमने कहा है कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके बाद हमने मैग्नीशियम का पढ़ा। मैग्नीशियम जैसे ही वो इधर देखिए इस रिएक्शन में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस होगी रिलीज। उसके बाद मैग्नीशियम जैसे रहता है यूजिंग स्ट्रीम, जैसे ही हम स्ट्रीम यूज़ करेंगे, आपको पहले बताया है कि जैसे स्ट्रीम हम यूज़ करेंगे रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है। इससे मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आगे हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ पढ़ते हैं ग्रुप टू मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कहता है कि डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर लेते हैं और थोड़ा सी एसिड इसमें हम डालते हैं तो प्रोड्यूसर सॉल्ट। इसमें क्या होता है, हमें इसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होता है एंड हाइड्रोजन गैस। पीछे भी क्या हुआ था, पीछे भी साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज हुआ, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी लेकिन साथ में सॉल्ट रिलीज होगा। जैसे हमने कोई भी अब हम ग्रुप टू के एलिमेंट्स में देखते हैं, इसमें एम निशेष होकर है कि इसमें कोई भी ग्रुप टू हम टू का एलिमेंट ले सकते हैं। उसका उसने किसके साथ रिएक्शन करवाया है, उसने उसने एसिड के साथ करवाया रिएक्शन। HCl एक एसिड होता है और M कोई भी ग्रुप टू का एलिमेंट्स लेके उसे उसने एसिड के साथ रिएक्ट कराया और क्या बना, कहता है इससे साल्ट बना MCl, यानी कि ये MCl के साथ जाकर अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन केला हाइड्रोजन गैस रह गई है। साथ में उसने गैस के साथ शो भी करवाया जी के साथ। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, कहता है रिएक्टिविटी जैसे ही आप ग्रुप में नीचे आते हैं ना, ब्रीलियम जैसे ही हम नीचे आएंगे ग्रुप में तो कहता है वैसे ही इसकी क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट होता रहता है। बेरिलियम रिएक्ट विद रिड्यूस एसिड टू फॉर्म बेरिलियम बेरियम क्लोराइड। कहता है इसी तरह जैसे हम एम की जगह BE लिखेंगे ना तो कहता है इसी तरह ये सारा रिएक्शन होगा और एम की जगह BE आगे बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा।
बट इट्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर कैन स्लो दिस रिएक्शन। कहता है लेकिन इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी जो इस रिएक्शन को स्लो कर देगी। इसमें बेरिलियम क्लोराइड बनेगा। आगे उसने बेरिलियम के बाद उसने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम को लिया। मैग्नीशियम उसने क्या रिएक्ट डायरेक्टली विद डिल्यूट एसिड। कहता है ये भी डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि ACl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, इनके साथ ये रिएक्ट करेगा। ACl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है ACl और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। कहता है इन दोनों के साथ ये रिएक्ट करेगा तो फॉर्म मैग्नीशियम सॉल्ट। कहता है ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सॉल्ट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस। इसे भी इसने बेरिलियम के साथ रिएक्ट किया, बेरिलियम सॉल्ट बनाया। इस अब वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सॉल्ट बनाएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसमें भी नीचे इसके बाद हमने मैग्नीशियम ही लिया है, मैग्नीशियम नीचे लिया और इसका किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है, MgSO4 के साथ जाकर अटैच होगा। इसमें हाइड्रोजन गैस केला गैस के तुरंत में सेपरेट हो जाएगा। इधर भी मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, MgCl2 आ जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है ये भी गैस की तरह अलग अलग उसके साथ हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। कैल्शियम के बाद सबसे पहले हमने बेरिलियम का पढ़ा, फिर हमने मैग्नीशियम का पढ़ा, अब हम कैल्शियम का पढ़ेंगे। रिएक्ट विगोरसली विद डिल्यूट एसिड टू फॉर्म कर कैल्शियम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कहता है कि ये भी ज़्यादा कहता रिएक्टिव होती है। आपको पहले बताया जैसे जैसे हम नीचे आ जाएंगे ज़्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बेरिलियम की कम होगी, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम की होगी, उससे ज़्यादा कैल्शियम होगी। सर जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होते रहेगी। टू फॉर्म अ कैल्शियम साथ कहता है क्या बनाएगा, कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। इसी में भी कैल्शियम क्लोराइड के साथ जाकर अटैच होगा, हाइड्रोजन गैस के लिए हो जाएगी रिमूव। इस सबका यही रिएक्शन है। आपने कोई भी लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम लिया है या बेरिलियम लिया है, कोई भी लिया है हमने ग्रुप 2 का एलिमेंट, उसका हमने सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाना है, यानी कि एसिड के साथ सॉरी रिएक्ट करवाना है। एसिड के साथ रिएक्ट करवा के इतने इसके साथ जाकर अटैच हो जाना है ग्रुप 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन गैस ने केरी ने रिमूव हो जाना है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये एसिड के साथ रिएक्शंस का। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कैल्शियम रिएक्ट विग्रेसली। कैल्शियम कहता है ज्यादा रिएक्ट करता है विद डिल्यूट एसिड तो फॉर्म ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ये क्या बनता है, कहता है कैल्शियम सॉल्ट बनाता है हाइड्रोजन गैस। इसमें भी इस तरह कैल्शियम डाइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम सॉल्ट बना देगा, CaCl2 बना देगा और कहता है क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अलग सेपरेट हो जाएगी। हाउएवर सल्फ्यूरिक एसिड, कहता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा द रिएक्शन कैन स्टॉप अर्ली बिकॉज। कहता है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम का रिएक्ट कराएंगे तो कहता है कि क्या होगा, ये ज़्यादा जल्दी कहता है स्टॉप हो जाएगा। पहले इसने किसके साथ करवाया था, हमने कहा था एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। फिर उसने कैल्शियम का रिएक्शन करवाया सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसमें कैल्शियम सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होगी। फिर उसने उसके बाद उसने दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड को लिया, उसने उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया है, कैल्शियम के साथ। उसने कहा था क्या होगा, बिकॉज कहता है ये ज़्यादा जल्दी स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज द कैल्शियम सल्फेट फॉर्म इज स्पेंजुली सोलिबल्स। कहता है कि ये ज़्यादा सोलिबल नहीं होती एंड कोट द मेटल सरफेस विद द प्रोटेक्टिव लेयर। और कहता है कि मेटल की सरफेस को कोट कर देती है, इसी वजह से रिएक्शन का स्टॉप होता है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता।